तो लीजिए दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो बात सच साबित हो गया है। आलंद विधानसभा सीट पे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के वोटरों के नाम काटे जा रहे थे, वोट डिलीशन किया जा रहा था, बकायदा राहुल गांधी ने आलंद विधानसभा सीट का जिक्र किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेजेंटेशन दिया था। और आज खबर एक बड़ी निकल करके आ रही है। 2 दिन पहले आलंद विधानसभा से खबर निकल करके आई थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए के घर के बाहर जले हुए वोटर लिस्ट मिले हैं, जले हुए वोटर वो आईडी कार्ड मिले हैं, जिसके बाद एसआईटी की टीम जांच में जुट गई थी और यह कहा जा रहा था कि बहुत जल्द एसआईटी जगह जगह पर छापेमारी करेगी, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन दोस्तों, आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है आलंद विधानसभा सीट से, उसी विधानसभा सीट से जिस बात को लेकर राहुल गांधी ने खुलासा किया था, हस्तक्षेप किया था, आवाज उठाया था। और उसी सीट पर दोस्तों आज एसआईटी को बड़ा सुराग हाथ लग गया है। जी हां, एसआईटी के हाथ बड़ा सबूत लग गया है दोस्तों। जांच पड़ताल के दौरान एक ऐसा सबूत हाथ लग गया है जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूल जाएगा। पूरी भारतीय जनता के पार्टी खरमंडल मच गया है कि आखिर ऐसा सबूत एसआईटी के हाथ कैसे लग गया। जी हां, पूरी खबर आपको मैं बारीकी से बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले इस खबर पर आइए, उसके बाद मैं मेन खबर पर आता हूं। पहले यह खबर आई, वोट चोरी केस, पूर्व बीजेपी एमएलए के घर के पास जली हुई वोटर लिस्ट मिलने से हड़कंप, एसआईटी ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। जी हां, यह खबर निकल करके आई थी। और यह खबर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक है सुभाष गट्टेदार, उनके घर के बाहर जली हुई वोटर लिस्ट, वोटर आईडी कार्ड मिले थे, जिसके बाद यह हड़कंप मच गया था। और आज एसआईटी के हाथ एक बड़ा सबूत, पुख्ता सबूत हाथ लगा है दोस्तों। दरअसल हुआ क्या है, एसआईटी को जो सबूत मिला है, आलंद विधानसभा जो सीट है, हर एक वोटर लिस्ट को डिलीट करने के लिए 80 रुपए का पेमेंट किया गया है। जी हां, 80 रुपए का पेमेंट किया गया था और यही सबूत एसआईटी के हाथ लग चुका है। पूरे मीडिया के अंदर में, तमाम पार्टियों के अंदर में बौखलाहट मच गई है, हड़कंप मच गया है कि आखिर इतना बड़ा खुलासा, इतना बड़ा पुख्ता सबूत एसआईटी टीम के हाथ लग चुका है दोस्तों। यह कर्नाटक के अंदर की मैं बात बता रहा हूं, जिस बात को लेकर राहुल गांधी ने एक नहीं बल्कि दो बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, प्रेजेंटेशन दिया था और उस बात को लेकर के खिल्ली उड़ाई जा रही थी। खिल्ली उड़ाई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खुद चुनाव आयोग की तरफ से, कि आपको हलफनामा देना चाहिए, एफिडेविट देना चाहिए। मैं आगे आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने इस बात की जानकारी देते हुए आज घेर लिया दोस्तों। सबसे पहले आप इस खबर पर आ जाइए। खबर में क्या कुछ है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा इस खबर को, और इस खबर को देखते हुए न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि प्रिंट मीडिया में भी छाप दिया है। और जिसने इस खबर को पढ़ा है दोस्तों, सबको यह आश्चर्यचकित है। सबसे पहले खबर की हेडलाइन देखिए, ₹80 पेड फॉर एवरी फ्रॉड वोटर डिलीशन एप्लीकेशन इन आलंद सीट, फाइंड कर्नाटका एसआईटी। जी हां, 80 रुपए का पेमेंट किया गया था। एसआईटी के हाथ लगे बड़े सबूत, आलंद विधानसभा सीट पर हर एक वोट को डिलीशन करने के लिए, डिलीट करने के लिए 80 रुपए का पेमेंट किया गया था। दोस्तों, अपने आप में बड़ा गंभीर मसला है कि एक तरफ राहुल गांधी जब से वोट चोरी का मसला उठा रहे हैं, इस वक्त ऐसा हालात हो गया है कि मीडिया में गाहे बगाहे कहीं कहीं 1-2-4 खबरें सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन अब अचानक से एकाएक ये मुद्दा दबता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब एसआईटी के हाथ जब यह बड़ा सबूत लगा है तो फिर से इस मुद्दे में नई जान आ गई है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीआईडी भी, कर्नाटका की सीआईडी भी पूरी जांच पड़ताल में लगी हुई है। और ठीक जब राहुल गांधी ने खुलासा किया था, महज 1 हफ्ते के भीतर सीआईडी को भी एक बड़ा सबूत हाथ लगा था। जरा इस खबर को देखिए, मैंने पहले ही आपको खबर बता दिया था। इस खबर को देखिए, कर्नाटका के आलंद में वोट चोरी, वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए करीब 100 सिम कार्डों का किया गया इस्तेमाल। यह खबर मैंने आपको पहले बताया था कि 100 सिम कार्डों का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि जब नंबर जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो फोन नंबर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो कर्नाटका के सिम कार्ड नहीं है, अलग अलग राज्यों के सिम कार्ड हैं। फिर उनके ओटीपी कैसे मिल पा रहे हैं, कैसे यह संभव हो पा रहा है, सेकंडों में लोगों के नाम डिलीशन कैसे किए जा रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ने इस बात को उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बाकायदा, तब दोस्तों सबने बाकायदा मिसलीडिंग करार दे दिया था। चुनाव आयोग ने मिसलीड करार दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सब कुछ कहेंगे, हर चीजों पर जवाब देंगे, लेकिन एफिडेविट नहीं दे पाएंगे। इस तरीके से तंज कसा जा रहा था। लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा कि ऑनलाइन तरीके से चीजें की जा रही हैं,
तो गाहे बगाहे तरीके से दबे पांव ही सही, प्रत्यक्ष रूप से ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी की बातों को मानते हुए चुनाव आयोग ने उस प्रक्रिया में बदलाव किया कि ऑनलाइन किसी को नाम डिलीट करवाना हो या फिर जोड़ना हो तो आधार कार्ड से जुड़े हुए फोन नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा, बाकायदा ओटीपी दिया जाएगा, उसके बाद ही जो है आगे का जो कार्रवाई है वो शुरू किया जाएगा। यानी राहुल गांधी की बातें दबे जुबान ही माननी पड़ी थी चुनाव आयोग को, और अब यह खबर आ रही है। खैर, कांग्रेस पार्टी घेरते हुए क्या कुछ कह रही है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले यह खबर जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस खबर में थोड़ा बारीकी समझ लेते हैं। डिस्प्ले पर देखिए, कर्नाटक के पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गट्टेदार के घर के बाहर जली हुई मतदाता सूची मिलने के बाद एसआईटी ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इस मामले में जल्द और पूछताछ और गिरफ्तारियों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बता दें कि सन 2023 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए गए थे। राहुल गांधी ने सबसे पहले आलंद विधानसभा सीट का जिक्र किया था दोस्तों, और इसीलिए उस सीट पर कई दिनों से नजरें निगाहें टिकी हुई थी। न सिर्फ सीआईडी की बल्कि एसआईटी टीम भी गठित की गई थी, और अब सीआईडी को पहले वो 100 सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए थे वो सबूत हाथ लगा दोस्तों, और आज एसआईटी टीम को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है जिसमें बताया जा रहा है कि एक एक वोट डिलीट करने के लिए 80-80 रुपए दिए गए थे। क्या कुछ है मैटर, कांग्रेस कैसे घेर रही है जरा देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पर। कांग्रेस क्या कह रही है ट्वीट करते हुए, जरा देखिए। कर्नाटक के आलंद में हुई वोट चोरी में बड़ा खेल सामने आया है। एसआईटी को सबूत मिले हैं कि आलंद सीट पर हर एक वोट डिलीट करने के लिए लगभग 80 रुपए का पेमेंट किया गया था। दूसरा पॉइंट में बताया जा रहा है कि कर्नाटक एसआईटी ने जांच में पाया कि वोट चोरी के इस खेल में लगभग 6018 वोटरों के नाम डिलीट करने के लिए फर्जी आवेदन किए गए थे, जिसके लिए कुल 4.8 लाख का पेमेंट हुआ था। यानी लगभग 5 लाख रुपए का पेमेंट किया गया था लगभग 6012 वोट काटने के लिए। वोटर डिलीट करने के लिए यह फर्जी आवेदन कुलबर्गी के एक डेटा ऑपरेटिंग सेंटर से भेजे जा रहे थे। यहां पर यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से कुलबर्गी के एक डेटा सेंटर ऑपरेटिंग जो सेंटर है वहां पर से ये डेटा भेजे जा रहे थे। राहुल गांधी, इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कर्नाटक के आलंद विधानसभा में वोट चोरी का खुलासा किया था, जिसके बाद एसआईटी ने वोट चोरी की जांच शुरू की थी। इस मामले में एसआईटी ने बीजेपी नेता सुभाष गट्टेदार, उनके बेटे और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के कई ठिकानों पर छापे मारकर 7 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं दोस्तों। ये अपने आप में बड़ा गंभीर मसला है। 7 लैपटॉप और कई सारे मोबाइल फोन बरामद किए हैं, यानी सबूत मिल चुका है, और इसीलिए एसआईटी के हाथ एक पुख्ता सबूत लगा है कि बाकायदा 4.5 लाख से ज्यादा लगभग 4.8 लाख के करीब पेमेंट किया गया था, जिसके बदौलत 80 रुपया हर एक वोट डिलीट करने के लिए दिया गया था, लगभग 6012 वोट काटने के लिए। अब जरा सोचिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वोट चोरी का यह भांडाफोड़ तो सिर्फ एक विधानसभा एक सीट का है। बीजेपी ने इस तरीके से कहां सिस्टमेटिक वोट चोरी की होगी उसका खुलासा होना अभी बाकी है। बीजेपी की यह वोट चोरी लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जहां गरीबों और वंचितों के अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। कांग्रेस आगे कह रही है कि लेकिन अब और नहीं, बीजेपी की वोट चोरी और चुनाव धांधली का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। जनता इनकी नीयत समझ चुकी है, करारा सबक सिखाएगी, वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस की उस कटिंग को डालते हुए बाकायदा एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। दोस्तों, अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है कि राहुल गांधी बार बार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग से कोई भी गंभीरता तरीके से जवाब नहीं देते बना। जो 7 दिन की मोहलत दी गई थी कि या तो आप सीआईडी जो डॉक्यूमेंट चाह रहा है, जो डेटा मांग रहा है, या तो चुनाव आयोग सीआईडी को 7 दिन के अंदर वो डेटा दे दे, वरना देश का जो युवा है वो माफ नहीं करेगा आपको। वो समझ जाएगा कि आप जो है बचा रहे हैं किसी को। राहुल गांधी ने इस तरीके से जो है वाकया इस्तेमाल किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे। दोस्तों, इस सच्चाई आने के बाद क्या लगता है कि अब कुछ और आना बाकी रह गया है? क्या लगता है कि राहुल गांधी को अब जल्द से जल्द जो हाइड्रोजन वाला खुलासा करने की तैयारी कर रहे थे उनको अब इस बार खुलासा कर देना चाहिए? क्या लगता है कि बिहार चुनाव होने से पहले, वोटिंग होने से पहले जनता के सामने वो खुलासा कर देना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।